खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस ज्ञान गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। भारत के सामान्य भूगोल के अंतर्गत जो भी क्लासेस थी वो चल चुकी हैं और यूनिट 5 का आखिरी क्लास है जिसमें आप पढ़ेंगे जो है भारत के भूगोल संबंधित महत्वपूर्ण जो है तथ्य जो अक्सर एग्जाम में आ चुके हैं, आ सकते हैं, सभी इस क्लास में डाल दिए गए हैं। ठीक है, आइए देखा जाए। जैसा कि आप जानते होंगे भारत के सामान्य भूगोल का ये जो है 36वीं क्लास है और यूनिट 5 की क्लास है। आयोग के बिल्कुल सिलेबस के अनुसार ये चैप्टर इतना लंबा हो जाता है, इसको 18 चैप्टर में बांट दिया गया। सभी क्लासेस की आप देख चुके होंगे सभी वीडियो, और आप जो है ये जो है भारत के जो है भूगोल संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास में बैठने से पहले आप जो बुक परचेज किए हैं उस बुक को लेकर और पेंसिल से लेकर वन लाइनर फॉर्म में जैसे बुक आपने लिया होगा तो इसको लेकर वन लाइनर निशान लगाते हुए ऐसे उसको पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और जो है याद करने में आसानी भी होगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। भारत के भूगोल संबंधित परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे आप। भारत के भूगोल संबंधित परीक्षा तथ्य में पहला पॉइंट दिया है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों में स्थान 7वां है। याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों में स्थान क्या है? 7वां है। और विश्व के क्षेत्रफल 2.42% है। ठीक है, दोनों प्रश्न आ चुका है। रासीना पहाड़ी स्थित है कहाँ? दिल्ली में, या दिल्ली से लेकर कच्छ के रण तक जाती है, वही नहीं स्थित है। याद रखिएगा, ये कहाँ तक है? दिल्ली से। याद रखिएगा, दिल्ली से। और ये कहाँ तक जाएगा? कच्छ के रण से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है। बिल्कुल वन लाइनर फॉर्म में सीधे सीधे इसको ऑब्जेक्टिव बना के आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से आप देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा मतलब कहाँ से होती है? ये आपको बताया गया था। अगर ये भारत का नक्शा आप देख रहे होंगे तो यहाँ से होता है, ये दक्षिण पश्चिम यहाँ से होता है, जिसे आता हुआ मानसून के नाम से जानते हैं, इसे लौटता हुआ मानसून के नाम से जानते हैं। ये पश्चिम विक्षोभ है, बताए थे इस क्लास में आपको डिटेल। ठीक है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। दक्षिण और लिटिल अंडमान निकोबार के स्थित है डेक्कन पास। यहाँ देखिएगा, इसको थोड़ा सा ये समझने वाला बात है। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि भारत के मुख्य बिंदु से सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो आंसर होगा कन्याकुमारी। लेकिन पूछ दे कि भारत का दक्षिण में आखिरी सीमा क्या है, इसका मुख्य पॉइंट क्या है, तो आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। ये याद रखिएगा। यहाँ देखिए इंदिरा पॉइंट लिखा है, मुख्य भूमि नहीं लिखा है। अभी आगे एक ऐसा लाइन आएगा, आप देखेंगे उसमें। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। ठीक है, भारत का वह राज्य जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती, मेघालय। ठीक है, भारत का वह राज्य जो क्षेत्रफल में सबसे अधिक है, याद देखिएगा, राजस्थान। रहस्यमय झील कहा जाता है रूपकुंड झील को, ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में रहस्यमय झील के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से अभी भी कंकाल निकल रहे हैं। अब कंकाल निकलने के कारण बताते हैं कुछ लोग कि कोई महामारी आई होगी या कोई युद्ध हुआ होगा या किसी कारण से उसमें जो है आज भी जो है कंकाल, नर कंकाल या कंकाल निकल रहे हैं, उसे रहस्यमय झील के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ है? रूपकुंड झील उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। भारत की पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम कोरोमंडल तटीय मैदान है। भारत को पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर विस्तार तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर विस्तार है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध जो है भाखड़ा बांध है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य पीलीभीत जिले में फुलहर झील स्थित है, जहां से गोमती नदी निकलती है। भारत के पूर्वी पश्चिमी तटों पर स्थित राज्य आप देखेंगे पुडुचेरी, क्योंकि इसके 4 जिले 3 राज्यों में है। प्रश्न आ चुका है कि भारत के वह राज्य जो भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट में है वो कौन सा है? पुडुचेरी। और दूसरी बात, अगर पूछेगा कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट, भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट में कौन सा ऐसा राज्य है जो कॉमन है, तो तमिलनाडु आंसर होगा, याम लगाएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर विवाद याद रखेंगे भारत पाकिस्तान के बीच में है। चित्रकूट जल प्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है, याद रखिएगा, इंद्रावती नदी पे है। और काटो और जलाव कृषि कहते हैं स्थानांतरित कृषि को। इसी को झूमी कृषि के नाम से भी जाना जाता है। बताया गया था झूमी कृषि सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो नागालैंड में होता है। ठीक है,
नेक्स्ट आप देखेंगे भारत में सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होता है। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला जो है स्वर्ण सोना के लिए प्रसिद्ध है। भारत की नदियों में जैविक मरुस्थल दामोदर नदी है। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसी आकार वाला मूंगे का द्वीप जो है लक्षद्वीप है। भारत की अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसे ऐसे देख लीजिएगा, अगर पूछा जाए ये पृथ्वी है तो पृथ्वी यहाँ भारत है, आप देख रहे होंगे, और बताया गया था कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को काटती है। तो यहाँ अगर पृथ्वी के 2 भागों में बांट दें भूमध्य रेखा से तो क्या होगा, भारत कहाँ है, एक तो उत्तरी गोलार्ध में है, और ऐसे कर दें तो भारत कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में यहाँ उसकी स्थिति होगी। वही चीज यहाँ कहा जा रहा है कि भारत की अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, और ये बुक है, आपको ले लेना चाहिए, थियरी बुक है, और इसी थियरी बुक पे जो है ये बनाए गए हैं। दोनों पुस्तक एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए कम्बो पैक लेने में आपको फायदा है। इसमें याद रखिएगा जो चैप्टर पढ़िएगा उसी चैप्टर संबंधित एमसीक्यू करिए। आयोग के सिलेबस के अनुसार बिल्कुल इसमें 50 चैप्टर बना दिए गए हैं, आप देख भी रहे होंगे इसमें, और समझ लीजिए एक एक पॉइंट पे 30-30 क्वेश्चन है और जो है 50 इसमें सेट है। इस पुस्तक के विषय में बता दूं कि बिखरे हुए चुनिंदा महत्वपूर्ण तत्वों का संगठन है इसमें, और अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्यों पर आधारित है। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी दी गई है। 1 दशक के अनुभव को इस पुस्तक के रूप में संकलित करने का प्रयास किया गया है जो पाठ्यक्रम के अनुसार है। सिलेबस जल्दी खत्म और रिवाइज करने में असरदार विकल्प है, और प्रत्येक थ्योरी चैप्टर के बाद जो है 30 एमसीक्यू सेट इसमें भी दिए गए हैं। जैसे कि पुस्तक को यदि आप देखना चाहें तो ये पुस्तक है, बिल्कुल आसान वाक्यों में इसमें दिए गए हैं, आपको समझने में आसानी होगी, गागर में सागर की तरह है, और हर चैप्टर के बाद इसमें भी एमसीक्यू दिए गए हैं। लेकिन इसका संबंध जो है इस बुक से है, इसी से मिलता जुलता कनेक्शन इसमें भी दिया गया है। इसमें 50 सेट है, यानी इसमें चैप्टर पढ़िए, वो चैप्टर पढ़ने के बाद जो है इसमें से हल करिए। आप जैसे इस पे देख रहे होंगे इधर इंग्लिश, ये हिंदी भी दिया हुआ है, नीचे इधर आंसर भी दिया हुआ है, तो बुक मांग सकते हैं। अभ्यास करने से आप याद रखिएगा पूर्णता आती है, और जो गलती आप एग्जाम सेंटर में कर रहे हो गलती यहाँ करिए, जो है आपको जो है एग्जाम में इसको बढ़ेगा। ये आप देख रहे होंगे 12,999 टेस्ट है, और 1299 रुपए में, और 434 टेस्ट है इसमें, कुल लेके 12,999 टेस्ट आपको मिलेंगे। ये टेस्ट पोर्टल है, याद रखिएगा, इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर का और एडवर्टाइजमेंट 51 का। इसमें क्या मिलेगा, ई पीडीएफ मिलेगा, उसी पीडीएफ पे वीडियो मिलेंगे, उसी वीडियो पे टेस्ट मिलेगा, फिर फाइनल टेस्ट मिलेगा, तब जाकर जीएस पेपर में पूर्णता आएगी। ये टेस्ट पोर्टल है, इसके साथ फ्री में आपको क्या मिल रहा है कि 100 मॉडल पेपर, और इसमें ई पीडीएफ मिलेंगे, क्लासेस रिकॉर्डिंग मिलेगा, सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेगा, रेगुलर प्रैक्टिस सेट मिलेगा, साल भर पेपर याद रखिएगा 2014 से लेकर अब तक के, लैपटॉप और टैबलेट पे इसको भी देख सकते हैं, और यूनिट वाइज टेस्ट इसमें है। ठीक है, अपनी गलतियों को एग्जाम सेंटर से पहले इसको प्रैक्टिस करके सुधारें। आइए देखते हैं, ये निःशुल्क टेस्ट होता है, इस पे टेलीग्राम पे आपको जुड़ना चाहिए, और ये व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। ये क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, देखा जाए इसमें। नेक्स्ट है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी अरेबिका किस्म की होती है। बताया गया था कॉफी सबसे अधिक कहाँ होता है, तो कर्नाटक में। चाय सबसे अधिक कहाँ होता है, आसाम में। कपास सबसे अधिक कहाँ होता है, गुजरात में। रेशम सबसे अधिक कहाँ होता है, कर्नाटक में। सोना सबसे अधिक किस खादान से निकलता है, तो याद रखिएगा कर्नाटक खान से। और जूट कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। सब्जी कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। चावल कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। गेहूं कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष के साक्षरता में अंतर सबसे अधिक कहाँ पाया गया, तो राजस्थान का है। ठीक है, दूध गंगा नदी स्थित है, ये कहाँ, जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा ये दूध गंगा नदी स्थित है। ठीक है, भारत स्थित है, भारत है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। अभी हमने चित्र के माध्यम से इसको समझाया था। सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती श्रीनगर में, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में कभी नहीं मिलती है। चिनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी, सतलज नदी पाकिस्तान में जाती है। सोना, रेशम, कॉफी सबसे अधिक कर्नाटक में होता है। रावी नदी की सहायक नदी सुइल नदी है, जो हिमाचल प्रदेश के चंपा जिले में स्थित है। यहाँ देखिए पॉइंट आ गया। भारत का मुख्य भूमि से दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी है, जो कर्क रेखा के दक्षिण और भूमध्य रेखा के उत्तर में। प्रश्न आ चुका आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। इस चित्र को आप देख लीजिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं शॉर्टकट में। ये 0 अंश पे इक्वेटर भूमध्य रेखा, 33 अंश पे ऊपर उत्तर की ओर कर्क रेखा, और नीचे की ओर मकर रेखा, ये अंटार्कटिका रेखा, ये आर्कटिक रेखा है। ठीक है, एकदम याद होना चाहिए। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, प्रश्न आ चुका है कि जो है कर्क रेखा के दक्षिण और भूमध्य रेखा के, याद रखिएगा, उत्तर में स्थित है। ठीक है भारत, परंतु भारत का केवल दक्षिणी बिंदु परीक्षा में पूछे तो इंदिरा पॉइंट होगा। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है।
भारत के स्थानों में कर्क रेखा के करीब में नागपुर शहर, कोलकाता, जोधपुर व नई दिल्ली आदि है। ठीक है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है जो भागीरथी नदी पर बना है। भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी जिस स्थान पे मिलते हैं उसे देवप्रयाग कहा जाता है। देवप्रयाग में ही गंगा नदी बहती है। ठीक है। सेंटिनल द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत की तट रेखा लगभग 7500 किलोमीटर लंबी है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है। सिख धर्म का पवित्र स्थल ननकाना साहिब भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में स्थित है। भारत पाक सीमा पर गुजरात के साथ सरक्रीक नामक स्थान स्थित है। भारत का मणिपुर राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट है वलित पर्वत के उदाहरण के अंतर्गत भारत का सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8,850 मीटर है। पहले कितना था? 8,848 मीटर बताया गया था और नेपाल, चीन ने पिछले वर्ष संयुक्त रूप से घोषणा किया इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुंको तोबई हैं, परंतु भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल हैं। भारत की द्वितीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ा संतोष यादव हैं। गोसाईनाथ पर्वत भारत व तिब्बत सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत का देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर है तथा अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 और जो है 47 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर है। ठीक है। और इसी के साथ जो है आज की क्लास ही हम समाप्त करते हैं। ये बुक आप चाहे तो मंगा सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।